राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि हमारे जो कर्म हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो ये है कथा, हम आपको एक कहानी के द्वारा सुनाते हैं। दोस्तों, किसी को भी बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन एवं ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपकी तरक्की एवं खुशियों को रोक देते हैं और आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, आइए एक ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि अनजाने में किए गए बुरे कर्म का फल क्या मिलता है। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमारे कोई काम का नहीं रहता। दोस्तों, एक बार एक राजा के यहाँ ब्राह्मणों के लिए एक राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने मुख से जहर निकाला। तब रसोइया जो ब्राह्मण के लिए भोजन पका रहा था, उस भोजन में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें भोजन में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते ही मृत्यु हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में डाला जाएगा। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइया, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया, या वह चील जो जहरीला सांप जिससे राजा के महल के ऊपर से गुजरी, या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर निकाला। बहुत दिनों तक वह मामला यमराज के दरबार में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि अरे भाई, जरा ध्यान रखना, यह राजा आप जैसे ब्राह्मणों के भोजन में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इस महिला को उस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। दूतों ने यमराज से पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला का तो कोई भूमिका ही नहीं थी। तब यमराज ने कहा, हे दूतों, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान करके उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, या यूं कहे बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पाप का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया है। ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। हम सब जानते हैं कि कर्म क्या है और कैसे पिछले और इस जन्म के कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें दिन की शुरुआत को अच्छा करने के लिए सकारात्मक विचार चाहिए होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो आपने चुना है वो आपके हाथ में है। उस चुनाव के परिणाम आपके हाथ में नहीं होंगे, उन्हें आपको भुगतना ही पड़ेगा। सब कर्मों का फल यही मिलता है, कभी जल्दी तो कभी देर में। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो
तो अपनी बारी का इंतज़ार भी ज़रूर करना। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। एक दिन ब्राह्मण खेत में जा रहा था, तब एक चिड़िया एक मछली पकड़कर खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। तभी ब्राह्मण ने चिड़िया की चोंच से मछली छीन ली। मुंह का आहार छिन जाने पर निराश होकर चिड़िया ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, दूसरे को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन के बाद चिड़िया जब मछली के बारे में सोचती तो ब्राह्मण को शाप देते हुए कहती, जिस तरह तूने मुझे निराश किया, तुम भी उसी तरह निराश हो। मछली के बारे में सोचते सोचते चिड़िया सूख कर दुबली हो गई और एक दिन मर गई, जबकि ब्राह्मण मछली को घर ले आया और खुशी के साथ मछली को खा लिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर एक बेटा पैदा हुआ। लड़का देखने में इतना सुंदर था कि जो उसे देखता गोद में उठा लेता। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते थे। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। रूप गुण से भरपूर लड़के को देखकर माता पिता को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का इतना प्यारा था कि माँ बाप उस पर जान छिड़कते थे। लड़का जब युवक बन गया तभी विधाता की विडंबना के चलते निष्ठुर काल ने ब्राह्मण दंपति की खुशी छीन ली। जिस दिन लड़के की मृत्यु हुई उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों पति पत्नी ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात दोनों छाती पीटते हुए अधमरे हो गए। पत्थर दिल यमराज ने हमें जीते जी जला दिया। अगर सुबह शाम उसे कूटा जाए तो भी उसे कैसा लगेगा। यह कहकर ब्राह्मण दंपति रोज उखल में मूसल में पटकते हुए कहने लगे कि यमराज का कलेजा कूट रहा है। ब्राह्मण को रोते चीखते मूसल पटकते देख एक रात सपने में यमराज ने ब्राह्मण से कहा, तुम जो मूसल पटकते हुए लगातार बेटे के लिए रो रहे हो ना, उस बेटे को देख पाओगे? तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल तुम भीतर से दरवाज़ा बंद कर अपने पूजा घर में सोना और 3 दिन तक किसी को भी वहाँ जाकर जगाने नहीं देना। अगले दिन ब्राह्मण ने सपने के बारे में विस्तार से ब्राह्मणी को बताया और उसी के अनुसार पूजा घर के भीतर जाकर सो गया। जब ब्राह्मणी को गहरी नींद आ गई और ब्राह्मण को भी गहरी नींद आ गई, तब एक यमदूत ब्राह्मण का शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को यमपुरी ले गया। यमपुरी में ब्राह्मण ने ना जाने कितने सारे नज़ारे देखे। कहीं पापी को यमदूत कूट कूट कर चटनी बना रहे हैं, तो कहीं भयंकर पापी की चीख में कांटा चुभो कर उन्हें घसीट कर नरक कुंड में डाल रहे हैं। झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे। इस तरह जगह जगह नसीब और अजीब अजीब मंजर देखकर ब्राह्मणों के होश हवास उड़ गए और हवा में पीपल के पत्ते की तरह डर के मारे वह कांपने लगा। यमदूत उसे यमराज के पास ले गया। डर के मारे थर थर कांप रहे ब्राह्मण को देखकर यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम जरा उन नौजवानों की तरफ देखो, उसमें तुम्हारा बेटा भी है। ब्राह्मण ने जब देखा तो अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर ब्राह्मण ने खुश होकर यमराज से कहा, जी यमराज, वह है मेरा बेटा। ब्राह्मण का जवाब सुनकर यमराज ने कहा, उसे यहाँ बुलाओ, अगर ना आए तो वहाँ जाकर बुला लाओ। ब्राह्मण ने बेटे को पुकारा मगर वह नहीं आया। तब उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे, मैं आया हूँ, तू मेरे साथ चल। ब्राह्मण ने 3-4 बार इस तरह कहा मगर बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब उसे हाथ से पकड़कर ब्राह्मण ने कहा, मेरे बच्चे, इधर देखो, मैं हूँ तेरा बाप। यह सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखकर कहा, तू मुझे बेटा क्यों कह रहा है? मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। कभी तूने चिड़िया को तकलीफ पहुँचाकर उसके मुंह का आहार छीन लिया था, उसी का बदला लेने के लिए मैं तेरा बेटा बनकर पैदा हुआ था। अब याद आया ना, तूने जिस तरह मेरे मन को तकलीफ पहुँचाई थी, उसी तरह मैंने तेरे मन को तकलीफ पहुँचाकर चलाया। बेटे की बात सुनकर ब्राह्मण उदास हो गया। उसने यमराज के पास जाकर बोला, वह मेरा बेटा नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज ने उससे कहा, तुम लोग बेवजह
मुझे कोस रहे थे। अब पता चल गया ना किसका कसूर था। इतना कहकर यमराज ने दूत को इशारा किया और दूत ब्राह्मण की आत्मा लेकर तुरंत उसकी के पूजा घर में पहुंच गया। ब्राह्मण के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमदूत चला गया। जागते ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सपने का सारा हाल बताया और उसके बाद दोनों पति पत्नी ने मृत बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिया। दोस्तों, कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां हमें ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता ही है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जल्द ही या बाद में ब्रह्मांड आपको वो परोस देगा जिसके आप हकदार हैं। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को परिलक्षित करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ कर्म का सिद्धांत होता है। जो कुछ भी हम दूसरों के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह है जो हमें जीवन के सही पथ पर चलाने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपने कर्मों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः ही रोशन हो जाता है। दोस्तों, पंचनगर के एक गांव था। उस गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे। साथ साथ रहते थे और साथ साथ सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था। दूसरा कुत्ता लाल था तो उसका नाम गोलू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि पहले यात्रा तो आरंभ करें, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। फिर एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वह दोनों कुत्ते एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें जल्दी नींद आ गई। सुबह होने पर फिर वे दोनों अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचने पर उन्हें भूख लगी। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। गोलू की पूंछ खड़ी हो गई। उसने कालू से बोला, कालू भाई, आप कहें तो 2-4 चूहे की चटनी बना दूं? कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं गोलू भाई, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। गोलू भाई, आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें कोई जीव की हत्या न हो तथा हमें मांस भी न खाना पड़े। दोनों कुत्ते एक चौराहे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के पश्चात दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलते तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले दोनों ने तय किया कि वापस दोनों इसी स्थान पर मिलेंगे। गोलू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजा कर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि गोलू कुत्ता ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक पूड़ी उठाकर भागा। ब्राह्मण ने हरे राम कहा तथा हाथ धोकर उठ गया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे यह कुत्ते भूखे हैं, इसलिए आप यह थाली इन्हें खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से में बोली, आप यह क्या कर रहे हो? इस कुत्ते ने यह थाली, इसमें कितने चोखे चोखे पकवान हैं, खीर, पूड़ी, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी भूखे होंगे। आप जो यह थाली इन्हें ही दे दो। सोच लो कि यह भोजन इनके ही भाग्य में लिखा था। यह बोलने के पश्चात ब्राह्मण ने गोलू कुत्ते को खूब भरपेट भोजन करवाया। गोलू कुत्ते ने उस ब्राह्मण को खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुंचा।
किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल रख कर गई थी। थाल में बाजरे की रोटियां और सरसों का साग था। खेत का काम पूरा करके वह किसान थाल खोलकर खाना खाने को तैयार ही हुआ था कि कालू कुत्ते ने तुरंत ही उसके थाल में मुंह डाला तथा थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागा। किसान एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के साथ लाल हो गई। उसने अपनी लाठी उठाई और गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कालू कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग भी नहीं सका। इसी बीच में उसकी कमर पर 2-4 और लाठियां पड़ गई। कुत्ता अधमरा हो गया। उधर चौराहे पर गोलू कुत्ता अपने दोस्त कालू का इंतजार कर रहा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार तथा उदास होकर वह चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी हुई हड्डी कमर देखकर गोलू कुत्ता बहुत दुखी हुआ और पूछने लगा, कालू भाई, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा किसने की? वह कौन पापी है जिसने एक रोटी के टुकड़े के लिए तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कराते हुए सारी कथा सुनाई। कथा सुनाकर वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूँगा। उस किसान को बतलाऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। गोलू कुत्ता भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसे आशीष देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देनी चाहिए तथा प्राण त्यागने के पश्चात उनके घर में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से ना तो किसान का कोई पुत्र था और ना ही ब्राह्मण के। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कालू कुत्ता ने किसान के घर में जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलीन हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। उसकी पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। पहले ही दिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर चट कर गए। उधर ब्राह्मण के घर में भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के पैदा होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध नीति बताई। राजा युद्ध जीत गया। राजा प्रसन्न होकर ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे एक महल तथा अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी बाप के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी उम्र में ही सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कृति में 4 चांद लग गए। उधर किसान का बेटा बदमाश निकला। वह बात बात पर अपने बाप को डांटता था, उसे गालियां देता था। वह जुआ खेलकर बचे धन को उड़ाने लगा। किसान बहुत ही दुखी हुआ। अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस विचार से वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। किसान ने उसके सामने अपनी समस्या रखी। तब बुद्धिमान आदमी बोला, तुम इसकी शादी कर दो। किसान ने तुरंत अपने लड़के की शादी करने की सोची। वह लड़की की खोज करने लगा। उधर ब्राह्मण का विचार भी अपने बेटे की शादी करने का हुआ। एक सुकन्या से उसका विवाह कर दिया। उसके बेटे की पत्नी से भी सुशिक्षित थी। उसने आते ही घर को स्वर्ग बना दिया। किसान ने भी अपने पुत्र का विवाह कर दिया। विवाह के अगले दिन ही अचानक उसका बेटा चल बसा। जब बहू ने आकर बताया तो वह किसान अचेत हो गया। होश में आते ही दीवार से सिर मार मार कर रोने लगा। हाय मेरा बेटा, मेरी कमर तोड़कर चला गया। ब्राह्मण का बेटा उसी गांव में कथा कह रहा था। इस संसार में
जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। किसी भी व्यक्ति को दो रंगों में कर्म फल मिलता है। बीते हुए अच्छे कर्म का आज आपकी रोती हुई आंखों से भले ही पानी बहते हों, पर यह आपके कर्म ही हैं जिन्होंने उन बहते हुए पानी को पहुँचने के लिए आपको हिम्मत दी और उस परिवेश से निकलने का हौसला। बीते हुए बुरे कर्म आज आपकी हंसती हुई आंखों में भले ही चमक बनकर चमकते हों, पर यह आपके कर्म ही हैं जो भविष्य में आपके हिम्मत और हौसले को आधारहीन करेंगे और पुनः आप खुद को उसी स्थिति में पाएंगे जहाँ से वो चमक आपने चुराई थी। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे हमारे कर्म हमारे किस तरह की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी को बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।